दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सूर्य देवता को जल चढ़ाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। मान्यता है कि दिन शुरुआत जब होती है तो हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं और सबसे अच्छी शुरुआत यही मानी जाती है कि सबसे पहला जो काम हो सुबह उठकर सूर्य के जो है ना जल चढ़ाना हो। इससे क्या होगा, अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है और सूर्य देव की विशेष कृपा हमको प्राप्त होती है। वैसे तो रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित होता है और इस दिन अगर विधि विधान से पूजा करें ना तो जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और शास्त्रों के अनुसार भगवान सूर्य देव को विशेष स्थान प्राप्त है, उन्हें आत्मा का कारक माना जाता है। भगवान सूर्य देव को सभी ग्रहों का अधिपति माना जाता है। इसके अलावा सिंह राशि का स्वामित्व भी सूर्य देव को माना जाता है। सिंह राशि के लोगों पर भगवान सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। मान्यता है कि जिन जातकों पर भगवान सूर्य की कृपा होती है उनके जीवन में तरक्की के योग बने रहते हैं और उनके रुके हुए कामों की भी गति मिलती रहती है। कहते हैं कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है उन्हें रोज सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे उनका स्थान मजबूत होता है। इसके अलावा कई नियमों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करते हुए व्यक्ति को जल देना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सूर्य देव भगवान की कृपा बहुत अच्छे से प्राप्त नहीं हो पाएगी, जिससे आपको शुभ परिणाम नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है कि थोड़े बहुत अशुभ परिणाम भी आपको देखने को मिले। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास भी हो सकता है। इससे आपके घर में परिवार में अशांति और कलह का माहौल भी बन सकता है। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान सूर्य देव को जल देते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को जल देने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा भगवान सूर्य देव को जल देते समय कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आई आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर जान लेते हैं सूर्य देव को जल देने की विधि क्या है और इसके नियम क्या हैं। तो नंबर एक बात कर लेते हैं जल देने का समय। दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान सूर्य देव को जल देने का एक समय होता है। कुछ लोग 10 बजे, 11 बजे या फिर 12 बजे भी सूर्य को जल देते हैं। अगर आप भी इस तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है, बल्कि आपको अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आप भगवान सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। उगते हुए सूरज को जल देना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसे करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही आपके जितने भी रुके हुए काम होते हैं ना या अड़चन होती है वो सब दूर हो जाती है और कार्य आपके पूरे होते हैं। नंबर 2, लोटे का ध्यान रखें। दोस्तों, जब सूर्य को जल देने या अर्घ्य देने की बात हो तो लोटा चाहे धातु का हो, तांबे का हो, चांदी का हो, पीतल का हो या मिट्टी का हो, कई लोग इन चीज़ों से जल चढ़ाते हैं। तो आपको बता दें कि आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य देव को जल देते समय स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से आप बचें, क्योंकि स्टील के लोटे में सूर्य देव को जल चढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह से साफ कर लें। बेहतर होगा कि आप लोटे को साफ करते समय उसे साबुन की जगह राख से साफ करें, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। नंबर 3, कम कपड़ों को पहने। दोस्तों, जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दें तो कोशिश करें कि उस समय आप कम कपड़े पहने। अगर संभव हो तो भगवान सूर्य देव को या तो फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर ही अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं ना वो पहने। लेकिन कभी भी सूर्य देव को जल देते समय काले रंग के कपड़ों को भूलकर भी ना पहने, क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 4, जल देने का तरीका। दोस्तों, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ही रखें। जल की एक ऊंची धारा बनाएं, साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी उस लोटे से जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुंचे।
अगर इस तरह भगवान सूर्य को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही आपको उस जल की धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी आंखों को अच्छे से खोल कर रखिए और उस रोशनी को जरूर देखें। नंबर 5, सही जगह पर दे जल। यह देखने में आता है कि लोग जब भगवान सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी जल दे देते हैं, लेकिन आपको भगवान सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या फिर घर के लॉन में खड़े होकर जल देना चाहिए। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली या फिर अन्य अपवित्र स्थान पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बात कर लेते हैं नंबर 6 की, जल देने की दिशा। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान सूर्य देव को जल देने की एक निश्चित दिशा होती है। सूर्य को जल चढ़ाते समय आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होते हैं, इसीलिए इसी दिशा में उनकी तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। अगर आप सूर्य देव के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं तो घर में रखी हुई तस्वीर या मूर्ति की पूजा भी आप कर सकते हैं। नंबर 7, स्नान और शुद्धता। दोस्तों, आपको भगवान सूर्य देव को जल देते समय शुद्धता का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और साथ ही साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। आपको शरीर और मन की शुद्धता पर भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको जल चढ़ाते समय मन में नकारात्मक विचार बिल्कुल भी नहीं लाने हैं। बिल्कुल पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए और सारा ध्यान जो है आपका सूर्य भगवान की तरफ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये नियम बताए हैं सूर्य को जल चढ़ाने के। तो चलिए आप जानते हैं कि सूर्य देव भगवान को जल चढ़ाते समय कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं, तो उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। नंबर 1, सूर्यास्त के समय जल ना चढ़ाएं। दोस्तों, भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का सर्वोत्तम समय सूर्योदय के समय होता है। जब सूर्य देव की पहली किरण हो तब सूर्य की ऊर्जा सबसे शुद्ध और प्रभावशाली मानी जाती है। सूर्यास्त के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना वर्जित माना जाता है। सूर्य देव की पूजा या जल अर्पित करने के लिए सुबह का समय ही सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का प्राकृतिक क्रम समाप्त हो जाता है और इस समय जल चढ़ाने से पूजा का फल अधूरा रह जाता है, जिससे आप भगवान सूर्य की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 2, पानी का अपव्यय ना करें। दोस्तों, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी का अपव्यय यानी कि पानी बर्बाद नहीं होना चाहिए और जल का जो उपयोग है पवित्रता और श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। यदि आप जल चढ़ाने के दौरान अनावश्यक रूप से पानी बर्बाद करते हैं तो यह न केवल पूजा की पवित्रता को प्रभावित करता है, बल्कि इसका जो प्रभाव है ना काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जल का सही उपयोग करें और उसे एकाग्रता और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। यदि जल अर्पित करते समय बहुत अधिक पानी जो है बहा दिया जाता है तो इससे नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपको घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इससे आपके घर परिवार में अशांति का माहौल भी बन सकता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को बर्बाद ना करें। नंबर 3, ध्यान की कमी ना हो। भगवान सूर्य को जल अर्पित करते समय ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जल चढ़ाते हुए अपने विचारों में बढ़ जाते हैं या व्यस्त हो जाते हैं तो पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए जब भी आप भगवान को जल अर्पित करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें, तो आपका जो पूरा ध्यान है, पूरा मन है, वो सूर्य देव की उपासना में समर्पित होना चाहिए। ध्यान के स्थान पर जल अर्पित करना भगवान सूर्य देव की प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को प्रकट करता है। ध्यान की कमी से पूजा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। साथ ही सूर्य देव को जल देने से समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। नंबर 4, बिना स्नान किए जल अर्पित ना करें। दोस्तों, स्नान करने के बाद ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में भी यही कहा गया है कि शुद्ध शरीर और मन से ही भगवान की पूजा की जानी चाहिए। बिना स्नान किए शरीर
बहुत अशुद्ध होता है और ऐसे में सूर्य को जल अर्पित करना बहुत ही अनुचित है। और श्रद्धा भाव से ही हमें पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा आपको स्नान करते समय ध्यान रखना चाहिए कि शरीर में कोई अपवित्रता ना हो, जैसे कि बासी पसीना या गंदगी, क्योंकि यह पूजा के परिणाम को प्रभावित भी कर सकती है। नंबर 5, पश्चिम दिशा की ओर जल ना चढ़ाएं। सूर्य देवता की पूजा करते समय दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह कर ही जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य की किरणें पूर्व दिशा से आती हैं और यह दिशा भगवान सूर्य से जुड़ी हुई मानी जाती है। इसीलिए पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना वर्जित है, क्योंकि इससे सूर्य देव की पूजा में अशुद्धि और दोष लग सकता है। साथ ही किसी भी पूजा या यज्ञ के समय यह आवश्यक है कि व्यक्ति सही दिशा में मुंह करके पूजा करे, ताकि उस पूजा का पूर्ण फल मिल सके, जिससे उस व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो सके। नंबर 6, शोर ना करें। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय शांति और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। पूजा के समय किसी प्रकार का शोरगुल, हंसी मजाक या व्यर्थ की कोई भी बातें, उससे बचना चाहिए। यह न केवल पूजा की गंभीरता को कम करता है, बल्कि सूर्य देव की कृपा को भी प्रभावित कर सकता है। सूर्य देव की पूजा का उद्देश्य शांति और आत्मिक उन्नति है, इसलिए इस दौरान किसी भी प्रकार की अशांति या मनोवृत्ति से हमेशा बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो गलतियां हैं जो भूल कर भी सूर्य देव को जल अर्पित करते समय नहीं करनी चाहिए। तो चलिए फिर बात कर लेते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, क्योंकि जो भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, उसका हमें कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलता है। तो बात कर लेते हैं नंबर 1 की, धन और सुख समृद्धि में वृद्धि। तो आपको बता दें कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति को सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के जीवन में वित्तीय उन्नति होती है और व्यावसायिक सफलता मिलती है। अगर यह कार्य विशेष रूप से रविवार के दिन किया जाए तो अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव का दिन होता है। ऐसा करने से आर्थिक बाधाएं भी दूर होती हैं और जीवन में शुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति। सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। सूर्य देव को जल अर्पित करने की प्रक्रिया आत्मा को शुद्ध करती है और व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। सूर्य देव की पूजा से व्यक्ति का जीवन सच्चे उद्देश्य का ज्ञान होता है, जिससे उसका जीवन सरल और पूर्ण होता है। इसके अलावा यह प्राचीन साधना व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करती है। नंबर 3, मानसिक और शारीरिक शांति। सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें शांति और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इन किरणों का सीधा संपर्क व्यक्ति के शरीर और आत्मा से होता है, जिससे मानसिक तनाव और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा दोस्तों, सूर्य देव को जल अर्पित करने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। सूरज की किरणें शरीर में विटामिन डी का उत्पादन करती है, जो हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के लिए आवश्यक होती है। यह प्रक्रिया त्वचा के लिए भी बहुत लाभकारी होती है। सूर्य के संपर्क में आने से त्वचा में चमक आती है और शरीर की ऊर्जा का स्तर भी बढ़ता है। विशेष रूप से जिन व्यक्तियों को शारीरिक कमजोरी महसूस होती है, उनके लिए यह बहुत लाभकारी हो सकता है। नंबर 4, दोषों और बुरे प्रभावों का नाश। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में ग्रह दोषों को और बुरे प्रभावों का भी नाश होता है। यह विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए लाभकारी है जिनकी जन्म पत्रिका में सूर्य का दोष होता है। ऐसे में सूर्य देव की उपासना से शनि, राहु, केतु के बुरे प्रभावों को भी दूर किया जा सकता है। यह शारीरिक, मानसिक और भौतिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 5, सकारात्मकता और आत्मविश्वास में वृद्धि। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा करने और जल अर्पित करने से हम में आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। ऐसा करने से व्यक्ति में आत्मबल बढ़ता है और वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए साहसपूर्ण तैयार रहता है। यह पूजा नकारात्मक विचारों को दूर करती है और व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन जीने की भी प्रेरणा देती है। सूर्य देव की कृपा से आत्मविश्वास और मानसिक तनाव से भी
निजात मिलती है और मानसिक तनाव जो होती है ना, जो ताकत होती है वो मिलती है। साथ ही जीवन में सुख शांति भी मिलती है। इसके अलावा साधक के रुके हुए जितने भी काम होते हैं, सूर्य देव की कृपा से वो जल्दी ही पूरे हो जाते हैं। नंबर 6, दूसरों के प्रति दया और सेवा की भावना। सूर्य देव को जल अर्पित करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति सेवा और दया की भावना उत्पन्न होती है। यह पूजा व्यक्ति को अनुकरुणा में और सहानुभूति से भर देती है। अगर आप किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो उसकी सेवा करते हैं, तो भगवान सूर्य भगवान जो हैं उस पर बहुत असीम कृपा करते हैं, जिसके साथ ही उनके जीवन में सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भी होती रहती है। यह जो जानकारी है जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो का जो उद्देश्य है आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। तो ये जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।